बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अमरीन ऑफिशियल में आप सबको खुश आमदीद। तो आज हम आए हैं जी एक नई ख़बर के साथ और एक नई बात के साथ। आज की वीडियो बनाऊंगी मैं अंबर नाज और उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए। और उनकी हालिया ही कल एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कुछ बातें की हैं जो आप तक पहुंचाना हमारा काम है, हम आप तक पहुंचाएं। क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं देखना कि ये एक अंबर नाज है जिसके साथ ज़्यादती हुई है इस तरह से, बल्कि ये पाकिस्तान की वो तमाम बेटियां जिनके वालिदैन हैं और दिल रखते हैं और हमदर्दी रखते हैं, वो जो भी हैं उन सबको ये तकलीफ़ होगी, इस चीज़ से तकलीफ़ हुई होगी जो अंबर नाज के वालिदैन के साथ हुआ। और जाने अनजाने में उन्होंने एक ऐसे शख्स को रिश्ता दे दिया अपनी बेटी का जो इस काबिल नहीं था और ना ही उसकी फैमिली इस काबिल थी। और अभी जो है वो अंबर नाज के वालिदैन ने सबसे पहले तो अंबर नाज ने बहुत बड़ा चैलेंज किया है मोहसिन को और उसकी फैमिली को, जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। और अभी मैं ये बात करूंगी कि अंबर नाज के जो वालिदैन हैं, शबाना आंटी के हस्बैंड, उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की और उन्होंने कुछ बातों में ख़बरदार भी किया है मोहसिन की फैमिली को, उनके पेरेंट्स को। उन्होंने ये बात की है कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने अपनी बेटी का रिश्ता इस फैमिली में दिया। हमें नहीं पता था कि ये लोग इस कदर मुनाफ़िक़त से भरे हुए हैं और इन लोगों के अंदर इतना ज़हर है। इनकी अपने घर में बेटियां हैं लेकिन इनको फिर भी ये ख्याल नहीं है कि हम किसी की बेटी पे किस तरह से कीचड़ उछाल रहे हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आज आपको सारी वो हकीकत बताने वाली हूँ जो कि हमारे सामने आई है। सबसे पहले तो एक बड़ा चैलेंज जो है वो अंबर नाज के वालिद ने किया है कि मोहसिन के वालिदैन को, कि आप लोग ये समझ रहे हैं कि बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, तलाक हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी। आपने तो हमारे साथ इस तरह मामला किया कि सारे मेरी बेटी पे बहतान लगाकर आप लोग आज बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हम नॉर्मल तरीके से वीडियोस बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है वो मोहसिन, ये सारे मामलात होने के बाद मोहसिन ने हमें फ़ोन किया। मोहसिन ने हमें कहा कि आप इस तरह करें कि मैं घर छोड़ आया हूँ, मैं अपनी फूफो के घर आ गया हूँ, तो आप इस तरह करें कि अंबर नाज की रुखसती मेरे साथ कर दें। उन्होंने, उनके वालिद ने अंबर नाज के कहा कि मैंने उसे कहा कि इस तरह कैसे रुखसती हो सकती है जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे साथ नहीं है। तो उस शख्स ने कहा कि मेरे वालिदैन, मेरी बहन जो है वो मेरी मुखालफत कर रही है, मेरा घर बसना नहीं बसता हुआ वो देखना नहीं चाहते, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी रुखसती कर दें। कह रहे, मैंने पूछा कि ठीक है तुम जो है वो मेरी बेटी को कहाँ रखोगे? उसने कहा कि मैं किराए के एक मकान में रख लूँगा उसको। तो इन्होंने कहा कि उसको जो बहुत मेरी बात बुरी लगी वो ये थी कि मैंने कहा कि इस तरह से हम लोगों ने रिश्ता नहीं दिया था, हमने तुम्हारे वालिदैन को रिश्ता दिया था, शराफ़त को दे के किया था। ये कतन कोई लव मैरिज नहीं थी बल्कि ये एक अरेंज मैरिज थी, अरेंज निकाह हुआ था। और जब तक आपके वालिदैन नहीं आएँगे वो अपने सारे जो भी उन्होंने बहतान लगाए हैं, इल्ज़ामात लगाए हैं, उसको क्लियर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं इस चीज़ पे आके मोहसिन जो है वो हमारे बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हुआ। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इनका एक रिश्तेदार है जो कि जज है और उसके जो हैं वो बाकी जो भाई हैं के बेटे हैं, सॉरी, वो वकील हैं। तो उन्होंने कहा कि ये वो कहता है कि मैं इनको अदालत में घसीटूँगा। तो यहाँ पे उन्होंने ये चैलेंज किया कि तुम अदालत में हमें क्या घसीटोगे, हम पहले से ही तुम्हें अदालत में घसीटने वाले हैं और बड़े से बड़े जज ले आओ, बड़े से बड़े वकील ले आओ। और हमेशा जो है वो जीत जो है वो सच की होती है और हम सच पर हैं, हक पर हैं। शबाना आंटी ने भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें वाज़ह की। उन्होंने कहा कि इन्होंने तो इस तरह किया है जिस तरह कोई भी शख्स जो है वो किसी से लड़ाई करता है, अपना दरवाज़ा खोलता है और वहाँ पे किसी दूसरे की पे इल्ज़ामात लगाता है, उसकी इज़्ज़त को उछालता है और उस शख्स को अंदर बैठे पता नहीं होता कि मेरे साथ क्या हो चुका है। और जैसे ही वो शख्स सामने आता है तो दूसरा इल्ज़ाम लगाने वाला दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ जाता है और वो जो जिस पे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो यही सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ। और मतलब ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से जो है ये ज़हर फैलता जा रहा है कि आप दूसरों पे बहतान लगाते हैं। अल्लाह ताला ने इस चीज़ की तो माफ़ी रखी ही नहीं है। और ख़ास तौर पे अगर कोई भी पाकबाज़ औरत है, पाकबाज़ बेटी है, आप उस पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो इस चीज़ की कोई माफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला की पकड़ बड़ी सख्त है, दुनिया और आखिरत दोनों में जो है वो इस चीज़ की पकड़ है।
अमर यहाँ पे आज इस वीडियो में बहुत रोई और बहुत दुख हुआ कि एक बच्ची किस तरह से रोई है। उसने कहा कि इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए कि तुम्हारा दूसरा निकाह है। उन्होंने इस वीडियो में अपनी बहुत सी चीज़ें वाज़ह की। उन्होंने कहा बताया कि रमज़ान का जो पूरा महीना है मुझे इसी तरह ही रोते हुए गुज़र गया। मैं रोती रही। एक दिन इसी तरह ही मैं सोई हुई थी, सुबह नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, मैंने रोज़ा रखा और मैं सो गई। 12 बजे के टाइम मुझे मोहसिन की कॉल आई और मोहसिन ने कह रही कि मुझे इस तरह थी कि मैं नींद में थी और मोहसिन ने मेरे से एक ऐसा सवाल किया कि मैं इस तरह होगी जैसे मुझे कभी ज़िंदगी में मैं सोई ही नहीं, यानी कि मैं इस तरह से जो है वो खौफ़ व हरास में चली गई। उस शख्स ने छूटते ही मुझसे पूछा कि तुम्हारा जो है वो पहला निकाह कहाँ हुआ था? कह रही है ये ऐसी बात थी जो मैं अपने हवास में नहीं रही थी। मैंने वहीं पे फ़ोन बंद कर दिया और मैं अपनी चादर में मुँह दे के मैं इतना रोती रही और वो ऐसा दिन था कि जब मैं आपको बता नहीं सकती मेरे पे क्या गुज़री। और शबाना आंटी भी यही बता रही थी कि उस दिन हमने अपनी बेटी को बहुत हौसला दिया। और यहाँ पे अम्मा नाज़ ने ये चीज़ भी वाज़िया कर दी कि मैं हमारी जो ये निकाह था टोटली अरेंज मैरिज था और यहाँ पे मेरे वालिदैन ने इनको पहले से बताया था कि मेरी एक मंगनी हो चुकी है और 4 माह वो मंगनी रही थी। कुछ ऐसे हालात थे कि वो मंगनी ज़्यादा टाइम चल नहीं सकी, तो हम लोगों ने ये बात बिल्कुल भी मोहसिन के वालिदैन से नहीं छुपाई। हमने उन्हें बताया कि मंगनी जो है वो मेरी इस तरह से टूट गई थी। कहती इसी तरह फिर मोहसिन ने मुझे एक दिन कहा कि आप अपनी कोई पिक्चर मुझे भेजो कि आप उस मंगनी वाले दिन कैसी लग रही थी। तो अंबर यहाँ पे कहती है कि मैंने उसको अपनी एक पिक्चर भेजी जो कि वो बाद में वो पिक्चर मेरी इतनी इस्तेमाल की गई, मुझ पर बहतान लगाए गए। और यहाँ पे अंबर ने कहा कि मैं मोहसिन की जो अपनी बहन है मलाइका का नाम लिया। उन्होंने कहा कि मलाइका के घर में भी बेटी है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ यही कहूँगी और मैंने मोहसिन को भी यही कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें हमें पहले बेटी दे ताकि तुम्हें पता चले कि तुम किस तरह से दूसरों की बेटियों पर इल्ज़ाम लगाते हो, किस तरह से तुम बहतान लगाते हो। यहाँ पे जो है देखिए एक ऐसा मामला है जिसको हम जब इसकी गहराई में जाते हैं, जब इस पे सोचते हैं, तो कोई भी ऐसा शख्स जो दिल में अपने जो है वो दर्द रखता है, तो वो इस चीज़ को उस इस चीज़ की मज़म्मत करता है। तो यहाँ पे ये ख़बर काफ़ी हद तक जो है ये बात ख़त्म हो गई थी। मैंने भी दोबारा से इस पे 1-2 दिन से वीडियो नहीं डाली, लेकिन अभी कल फिर अंबर नाज़ के वालिदैन जो हैं वो सामने आए और उन्होंने बहुत से हक़ाइक़ बताए हैं। कुछ मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी और कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो मैं आपके साथ अपनी अगली वीडियो में शेयर करूँगी कि क्या मामलात थे, किस तरह थे। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको चीदा-चीदा मैं बातें बता रही हूँ कि किस तरह जो है वो अंबर नाज़ कहती है कि इसके वालिदैन ने मोहसिन के मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए कि मैं उन्हें सलाम नहीं करती थी। तो यहाँ पे अंबर नाज़ के वालिद ने कहा शबाना आंटी के हस्बैंड ने कि अगर हमारी बेटी उन्हें सलाम नहीं करती थी, उनसे बात नहीं करती थी, तो ये कैसे मुमकिन था कि उन्होंने हमारे घर से रिश्ता भी किया, हमारे घर आना-जाना था उनका। जब एक शख्स आपसे बात ही नहीं करता सीधे मुँह, तो आप कैसे उसके साथ जो है आ सकते हो? अमर नाज़ ने जहाँ बहुत सी वाज़ेह बातें यहाँ पे की, उसने ये बात भी बताई कि मोहसिन जो है वो अपने वालिदैन के हक़ में कैसा रहा है। वो कह रही है कि वो तो ऐसा शख़्स है जिसने अपने वालिदैन को, अपने वालिद को अपने पाँव में सजदे करवाए हैं। देखिए जी, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दुःख की बात है। लेकिन अंबर कहती है कि मैं इस चीज़ की गवाह हूँ, मेरे पास गवाही है कि मैं वो शख़्स अपने वालिद को उसने अपने पाँव में सजदे करवाए हैं। तो जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं करता, कितनी बार तो अंबर कह रही है कि ऐसा हुआ कि मैंने उसको समझाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ ये वाला सलूक मत करो, लेकिन वो बाज़ नहीं आता था। और अंबर ने कहा कि जो शख़्स अपने वालिदैन के साथ ये सारा सलूक कर सकता है, तो आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या वो मेरे साथ कोई अच्छा सलूक कर सकता होगा, करता होगा। और उसने ये भी कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे आके मोहसिन ने गाली गलौज की, तो आप क्या समझते हैं कि वो कैमरे के पीछे किस तरह का होगा, किस तरह की गालियाँ नहीं देता रहा होगा। उसने अंबर नाज़ ने यहाँ कहा कि मैं अपना घर बचाने के लिए मैं बहुत दफ़ा रोई, मैंने अपना घर बचाने के लिए बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा जो है वो मोहसिन की गंदी ज़ुबान का सामना किया मैंने। उसने मुझे कहा दफ़ा हो जाओ यहाँ से, तुम ऐसी हो, तुम मुझे कमरे से निकाल दिया। कह रही मैंने उन सब चीज़ों को बर्दाश्त किया सिर्फ़ और सिर्फ़ इस रिश्ते को बचाने के लिए, अपने वालिदैन की इज़्ज़त
को जो है कायम रखने के लिए। लेकिन वो कह रही है कि मैंने जितना ही अपने वालिदैन की इज़्ज़त को बचाने की कोशिश की, इस चीज़ से नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। और आज अंबर बहुत रोई और उसने कहा कि मैं ये बददुआ देती हूँ कि अगर मैं गलत हूँ और मेरे तो अल्लाह मुझे पूछे, लेकिन अगर वो लोग गलत हैं, उन्होंने मेरे साथ जो है पूरी दुनिया में मेरा तमाशा बनाया है, तो अल्लाह ताला जो है वो उनको भी बेटी, उनके घरों में भी बेटियां हैं, और अल्लाह मोहसिन को भी बेटी दे, और इस तरह की जो है वो चीज़ें उनके साथ भी हों। और यहाँ पे शबाना आंटी, हालांकि मैं आपको बताऊँ कि शबाना आंटी के जो हस्बैंड हैं बहुत ही जो है वो सॉफ्ट नेचर और बहुत वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड इंसान है, कि उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की। यहाँ पे कोई भी और वालिदैन होते वो हाइपर हो जाते, लेकिन हम उन्हें वीडियो में देख रहे थे कि वो साथ साथ शबाना आंटी को भी कूल डाउन कर रहे थे, और वो चाह रहे थे कि मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हों। और लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे बताया है खुलेआम कि अगर आप लोग ये समझते हैं कि आपको हमारी तरफ से खुला के पेपर मिल गए और इसके बाद आपकी जान छूट जाएगी, तो नहीं, मैं अदालत में जिस हद तक जा सका मैं जाऊँगा और मैं आपको अदालत में घसीटूँगा। आपने मुझे वो सारे सबूत, सारे प्रूफ मुझे आपसे चाहिए जो आपने मेरी बेटी पे इल्ज़ामात लगाए हैं, और आप अब अगर आएँगे तो आप उन निकाह नामों के सबूत के साथ आएँगे, जो आपने निकाह मेरी बेटी के सर किया कि उसका एक निकाह पहले हो चुका है। तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आप सामने आएँ। अंबर ने भी ये चैलेंज किया कि आप सामने आएँ और निकाह नामे के साथ आएँगे अगर आप सच्चे हैं। हम आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आपकी जान छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कभी नहीं होगा कि आप जो है वो इस तरह से इल्ज़ामात लगाएँ और खुद छुप जाएँ, ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये चंद चीदा-चीदा बातें थी जो मैंने आप लोगों से शेयर की, और अभी जो है मज़ीद जो भी अपडेट्स हैं और कुछ मेरे पास प्रूफ्स हैं और कमेंट्स हैं और सब चीज़ें जो मेरे पास सेव हैं, और मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी, हक़ाइक़ सामने लेकर आऊँगी। और इसके साथ ही अमरीन ऑफ़िशियल को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।